अब हम ड्यूक, जिनमिन और ड्यूक के दोस्त मिन को देखते हैं, जहां जिनमिन देखता है बहुत सारे बंदे ड्यूक को मारने के लिए वेट कर रहे हैं। तब जिनमिन डरते हुए कहता है, उन लोगों ने कहा था तुम्हें या तो जिंदा लाने को या फिर मुर्दा। अगर मैं तुम्हें उनके पास नहीं लेकर गया तो वो लोग मुझे मार देंगे। ये सुनकर मिन पूछता है, मगर क्या उन्हें नहीं पता कि ड्यूक ने तुम्हें हरा दिया है? ये सुनकर जिनमिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तब जिनमिन सर पर हाथ रखते हुए कहता है, वो लोग स्कूल के बाहर खड़े हैं, अब मैं क्या करूं? जिस पे ड्यूक बोलता है, मिन तुम्हारे हेल्प करने का टाइम आ चुका है। इधर वो सभी बंदे ड्यूक का स्कूल के बाहर इंतजार कर रहे थे। फिर वो देखते हैं कि मिन और जिनमिन बात कर रहे हैं, जिसपे वो कहता है, वो देखो जिनमिन हमारा फोन इग्नोर करके आराम से घूम रहा है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तब मिन कहता है, एक्सक्यूज मी, ये मेरा दोस्त है, इससे कोई पैसे छीन रहा है और इसे ये सब मार रही है। वहाँ देखिए वो सभी वही है जो इसे बुली करते हैं। ये सब सुनकर पुलिस उन सभी गुंडों के पीछे पड़ जाती है। ये देखकर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ ड्यूक निकलता है उन सभी के जाने के बाद। फिर वो अपने फोन पर कुछ मैसेज और पिक्चर को देखते हुए कहता है, अब टाइम आ चुका है उन सभी को निपटाने का। ड्यूक रास्ते पर चलते हुए सोच रहा था, डोंगयुग सभी से अलग है, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। मैं कितना भी कुछ क्यों न कर लूं, मगर मेरे पास कोई अच्छा साथी नहीं है जो कि अच्छा वेपन और टूल यूज करता हो। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां जिनमिन उसे बताता है, वो सभी किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं कतराते। वो सभी नाइफ का यूज बड़ी आसानी से करते हैं। हम तो छोटे मोटे गुंडे हैं, एक बात भी उनसे करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। डोंगयुग पहले तो अपने स्ट्रेंथ के हेल्प से अपने पावर को जांचता है और उसे डैमेज करता है, और लास्ट में फाइनल टच देता है अपने वेपन से। ये सब सुनकर ड्यूक सोचने लगता है कि वो अपने गैंग के बंदों को पंचिंग बैग की तरह यूज करता है। ये भी बाकी गैंग की तरह ही है, मुझे पहले तो उसके सपोर्ट को काटना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसे आसानी से खत्म कर सकता हूँ। अब प्रेजेंट में वो एक कराओके में जाता है, जहाँ हम एक बंदे को देखते हैं जो कुछ लड़कियों को किस करने के लिए बोल रहा था। वो अभी किस करने ही वाली थी, तभी वहाँ पर ड्यूक आ जाता है। उसे देखकर बेक गुस्सा करते हुए कहता है, तुम हमारा स्पेशल मोमेंट खराब क्यों कर रहे हो? जिसपे वो पूछता है, क्या तुम बेक हो? तब वो कहता है, हाँ मैं हूँ, मगर तू कौन है और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी ड्यूक एक माइक उठाकर उनकी तरफ देखता है। ये देखकर बेक बोलता है, लगता है हमें एक स्पेशल रूम सर्विस मिला है, प्रीटी गर्ल्स तुम सब बाहर जाओ, पहले मैं यहाँ का सर्विस चेक कर लूँ, उसके बाद ही मैं तुम सबको वापस से बुलाऊंगा। ये सुनकर वो सब बाहर जाने लगते हैं। जिसपे ड्यूक कहता है, आजकल मैंने सुना है यूट्यूब पर सिखाया जाता है कि कैसे गैंगस्टर बनना है। उसके बाद ड्यूक उसके मुंह पर लात मारते हुए उसे जमीन पर लिटा देता है। फिर उसके पास जाते हुए कहता है, क्या तुझे यूट्यूब ने फाइट करना नहीं सिखाया? तभी बेक उसका कॉलर उठाकर जमीन पे पटक देता है, फिर उसका गला दबाने लगता है। इतने में ही उसके आंखों में ड्यूक उंगली डाल देता है, जिस कारण से वो दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर ड्यूक उसके फेस पर एक के बाद एक पंच मारते जाता है। तभी बेक का एक साथी उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है। ये देख कर ड्यूक उसे एक पंच मार के दूर फेंक देता है। उसके बाद वो उसके साथी को गुस्से में घूरते हुए कहता है, जाओ संग को बता दो कि मैंने मतलब ड्यूक ने तुम्हारे साथी बेक को धो दिया है। अगर तुमने बताने में लेट किया तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट दूंगा। और जब वो बंदे टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाते, तब ड्यूक उनमें से एक बंदे को ढूंढ कर उन्हें मारना शुरू कर देता है। तभी वो देखता है कि उसके फोन पर उसके बॉस का कॉल आ रहा है। ड्यूक कहता है, तुमने मेरा कॉल उठाने में लेट कर दिया, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथी को खत्म कर दिया, चलो कल मिलते हैं। जिसपे वो कहता है, एड्रेस मैं देता हूँ, तुम उस जगह पे पहुंच जाना। ये सुनकर ड्यूक कहता है, मैंने सुना है तुम ट्रैप बिछाने में बहुत ज्यादा माहिर हो, मैं तुझे एड्रेस भेजता हूँ, तू आकर मुझे ढूंढ ले। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक रिंग लेकर टेबल पर नॉन स्टॉप मारते जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है, ड्यूक के बच्चे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब हम ड्यूक को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर वो अपने गैंग को लेकर आ जाता है। फिर वो मनी मन सोचने लगता है, इसके जैसा बंदा टॉलरेट तक नहीं कर सकता है। फिर वो उससे पूछता है, क्या तुम ही डोंगयोक हो? तब वो हाँ में जवाब देता है और उससे कहता है कि आज तो मरने वाले हो। जिसपे ड्यूक पूछता है, मुझे कौन मारेगा? तुम्हारे जो साथी है, बेक हो या फिर कोई और, वो सब तुम्हारे लिए टूल से कम नहीं है। क्या तुम आज अपने रियल स्किल को दिखाओगे या फिर नहीं? ये सुनकर डोंगयोक कहता है, मैं कांगजिन ग्रुप को बाद में ज्वाइन कर लूंगा, मगर पहले मैं इसे जान से मार के जेल जाना पसंद करूंगा। उसके बाद वो अपना पोजीशन ले लेता है। ये देखकर उसका साथी कहने लगते हैं, ये अपना फीस्ट यूज कर रहा है। जिसपे दूसरा बोलता है, और नहीं तो क्या, इसके जैसे लूजर के सामने हमारे बॉस नाइफ का यूज करेंगे। और एक बंदा उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। इधर डोंगयोक उसके ऊपर हमला करने के लिए भागता है। तब ड्यूक उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे मारे जा रहा था। फिर वो सोचने लगता है, ये तो मिंजिन से भी ज्यादा बेकार लड़ता है फीस्ट के मामले में। तब डोंगयोक उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, तुम चैन से मरने के बारे में सोचना भी मत। मगर ड्यूक
ड्यूक उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके मुंह पर पंच मार देता है। तभी डोंगयोक पंच के बहाने उसके ऊपर नाइफ से हमला कर देता है, जिस कारण से ड्यूक को हल्का सा कट भी लग गया था। फिर वो अपने चाकू को चाटने लगता है, जिस पे ड्यूक कहता है तुम अब अपनी असली औकात दिखा रहे हो। ये सुनकर डोंगयोक गुस्से में उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और उसे चाकू मारने ही वाला था। तभी ड्यूक उसके चाकू को रोकते हुए उसके मुंह पर पंच मार देता है। उसके बाद वो उसके बाल पकड़ के उसे पैरों से मारने लगता है। फिर वो कहता है बच्चों, अगर तुम चाकू यूज करते हो तो तुम्हें उस चाकू का रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। मैं इसका एंड देख सकता हूँ क्योंकि मैं तुम सबसे डिफरेंट हूँ। तुम सब भले ही सुपीरियर फील कर रहे होंगे मगर तुम सबके अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है और तुम्हें बाद में पता चलेगा। चाकू एक ऐसा टूल होता है जो तुम्हारे वीकनेस को शो करता है। ये कहते हुए वो उसके हाथ के जॉइंट को तोड़ते हुए उसके हाथ से चाकू गिरा देता है, जिस कारण से डोंगयोक चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। फिर वो उसके साथियों को कहता है डोंगयोक को ड्यूक ने हरा दिया और आज से मैं इस गैंग को बंद कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो ड्यूक की उसी वीडियो को देख रहा था। ये बंदा डिस्ट्रिक्ट 1 का पार्टिसिपेंट है। और दूसरी तरफ हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ गुंडे वेटर से मिसबिहेव करते हुए कहते हैं यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है, जल्दी से अपने बॉस को बुलाओ। तब वो कहता है कि हमारा बॉस यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर वो बोलता है ठीक है, फिर हमारा एक बोतल का बिल कम कर दो। जिसपे वो बताता है 3 बोतल में से 2 बोतल फ्री के थे और आप सब कह रहे हो कि आप लोगों का लास्ट वाला बोतल भी फ्री कर दूं। आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर वो उस पर गुस्सा करते हुए बाहर भेज देते हैं और जब वो बाहर जाता है तब उसका सामना एक बंदे से होता है, जिसे देखकर वेटर कहता है अंदर जाकर कुछ भी मत करना, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। जिस पर वो अंदर जाते हुए बोलता है वो सब गैंगस्टर है, गैंगस्टर ऐसे ही बातों से नहीं मारने वाले हैं। और जब वो अंदर जाता है तब वो गुंडे उससे पूछते हैं क्या तुम यहाँ के बॉस हो। तब वो बंदा वहाँ का एक बोतल का टुकड़ा उठाते हुए अपने हाथ को घायल कर लेता है और टेबल उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है। उसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ वो सभी गुंडे अधमरी हालत में पड़े हुए थे। इस बंदे का नाम जिनसू है और ये भी डिस्ट्रिक्ट 1 का पार्टिसिपेंट है। दूसरी तरफ हम उन्हीं बंदों को देखते हैं जिन लोगों ने ड्यूक को जान से मारा था। वो सब बातें कर रहे थे कि उनकी तरह से कौन फाइट करेगा और कौन नहीं। ये देखकर लंबे बालों वाला गुस्सा करते हुए कहता है उस ड्यूक ने मेरी तरफ से फाइट करने से मना कर दिया, मगर वो एक नंबर का पुअर पर्सन है, यानी कि गरीब का बच्चा है और उसके पास कुछ भी नहीं है। तब एक बंदा बताता है जो भी लूजर्स होंगे एक मैच में उनका रीमैच करवाया जाएगा। ये सुनकर लंबे बालों वाला क्रीपी सी स्माइल करने लगता है। अब हम जिनमिन को देखते हैं जो कि ड्यूक को बता रहा था उसका नेक्स्ट टारगेट ह्योक है। तब ड्यूक सैड होते हुए कहता है अब तक मैं जिससे भी फाइट किया हूँ वो सबके सब इडियट थे। ये सुनकर जिनमिन कहता है कि ऐसा मत बोलो, सबके सब बेवकूफ नहीं होते बल्कि बेवकूफी का भी लेवल होता है, मतलब कोई ज्यादा इडियट होता है और कोई कम। ये सुनकर ड्यूक उसके सिर पर मारते हुए उसे बकवास बंद करने को बोलता है। तब वो कहता है टॉप स्टूडेंट उस गैंगस्टर मैच में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जिस पे ड्यूक को याद आता है ह्योक अपने स्कूल का टॉपर है और सिर बोर ना हो इसलिए फाइट करता है। फिर जिनमिन उसे बताता है ह्योक जो कि कोरियन फाइटर है वो बिल्कुल एक लॉटरी के टिकट की तरह है, क्योंकि बॉक्सिंग और रेसलिंग के कॉम्बो को बॉक्सर कहते हैं, मुआई थाई और जुजुत्सु को म्यूजुत्सु कहते हैं। फिर अब बताओ इनमें से लॉटरी कौन सा है। ये सुनकर मिन कहता है टाइकोंडो या फिर बॉक्सिंग। फिर वो कहता है कि बिल्कुल सही पहचाना, वो इन दोनों में ही माहिर है और साथ ही साथ वो स्टडी में भी टॉप करता है। वो कभी भी रैंक 5 से नीचे नहीं आया बॉक्सिंग के मामले में। उसके साथ ही उसने बहुत सारा बॉक्सिंग कंपटीशन भी जीता है। अपने अकेडमी के आसपास के ठग को मारने के बाद वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया। कुछ गुंडे उसे मारने के लिए भी आए थे, उन्हें लगा था कि वो एक नर्ड है, ये बंदा तो वायलेंस से एडिक्टेड है और किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। वो इन सबको किसी साइको की तरह मार रहा था। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ ह्योक अपने अकेडमी से अपने दोस्तों के साथ जाकर एक गली में आ जाता है जहाँ ड्यूक उसका पहले से इंतजार कर रहा था। फिर वो हंसते हुए कहता है ह्योक अब तुम्हारी बारी है। तब ह्योक हंसते हुए कहता है मैं तो तुम्हारे पास आने ही वाला था क्योंकि आज मेरे टेस्ट में 4 क्वेश्चन गलत हो गए, मगर सही हुआ तुम खुद ही पास आ गए। तब ड्यूक उससे पूछता है कि आखिर तुम जब पढ़ाई में अच्छे हो तो गैंगस्टर की तरह क्यों बिहेव करते हो। ये सुनकर ह्योक पास्ट की बात याद करता है जहाँ लंबे बालों वाला बंदा उसके पास आकर बताता है कैसे वो पढ़ाई के लिए नहीं बना बल्कि गैंगस्टर बनने के लिए बना है और इस फील्ड में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसकी बातें सुनकर ह्योक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था। फिर वो प्रेजेंट में ड्यूक से कहता है अगर तुम्हें लगता
लगता है हम सब ठग है और तुम इस गैंग को ज्वाइन करना नहीं चाहते हो तो इस कंपटीशन में भाग मत लो। मैं तो सिर्फ अपना स्ट्रेस कम करने के लिए लोगों को मारता हूँ। ये सुनकर ड्यूक को काफी गुस्सा आता है। फिर वो पूछता है तुम अलग दिखते हो मगर तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं इस कंपटीशन में भाग लेने वाला हूँ। ये सुनकर वो साइको की तरह एविल स्माइल देते हुए कहता है तुम भी सभी लोगों की तरह हो, तुम भी मेरे स्ट्रेस रिलीवर हो। फिर ड्यूक उससे पूछता है क्या तुम्हें ये गैंग मजाक लग रहा है? अगर तुम इस कंपटीशन में जीत गए तो तुम्हें क्या लगता है जब तुम चाहोगे इसे छोड़ सकते हो? क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है और क्या तुम्हें वो लोग छोड़ने देंगे? जिसपे वो कहता है ये तो फ्यूचर पर डिपेंड करता है, बाद में सोचेंगे इस बारे में। उसके बाद वो फाइट करने के लिए रेडी था। तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है। फिर वो कहते हैं अच्छा तो ह्योग तुम ही हो, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? जिसपे वो कहता है कि ये मेरा वैसा वाला दोस्त नहीं है, इसे तो बस एजुकेशन की जरूरत है। उसके बाद वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और हेलमेट ड्यू को देते हुए उसे बैठने को बोलता है। फिर वो जाते हुए कहता है आप प्लीज आज मुझे बिना हेलमेट के जाने दे, आज मेरे दोस्त को बहुत ज्यादा हेलमेट की जरूरत है ताकि मैं अपना एजुकेशन स्ट्रेस रिलीव कर सकूं। ऐसा करने के लिए इसे जिंदा रहना जरूरी है। ये सुनकर गार्ड को कुछ भी समझ नहीं आता। देखते ही देखते ही हॉक तेजी से बाइक चलाते हुए उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। फिर वो बहुत ही ज्यादा खराब ड्राइविंग करते हुए आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर ड्यूक उसके जैकेट को पकड़ लेता है। तब वो कहता है अगर तुम मुझे इतना टाइटली पकड़ोगे तो मैं तुम्हें बाद में कैसे मार पाऊंगा? तब ड्यूक सोचने लगता है ये तो बहुत ज्यादा बोलता है, मुझे इसके ऊपर अच्छे से नजर रखना होगा। उसके बाद वो दोनों एक जगह रुक जाते हैं। फिर ड्यूक कहता है अगर हमारा इंटेंस बैटल चलेगा तो ये कम से कम 10 मिनट चलेगा। जिसपे वो कहता है यहाँ आते हुए मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, आखिर मैं तुम्हारे जैसे दुबले पतले इंसान से कैसे फाइट करूंगा जब तुम मेरे जैकेट को बार बार पकड़ रहे थे। ये सुनकर ड्यूक उससे बात करने को मना करता है। जिसपे वो उससे एक क्वेश्चन पूछता है तुम्हें उन गैंगस्टर्स ने बैडली ट्रीट किया है, इसीलिए तुम उसी पाथ को फॉलो कर रहे हो जो वो लोग फॉलो कर रहे थे, या फिर तुम उनके टॉप पर खड़े होकर हेड बनना चाहते हो? जिसपे ड्यूक उसे बताता है ये सब छोटे मोटे काम बच्चे करते हैं, मैं तो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा हूँ, तुम्हें बस इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उस टाइप का गैंगस्टर नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो, इसीलिए हमें फाइट करने की जरूरत नहीं है। जिस पर ह्योग गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है मैंने बताया था ना आज मेरा टेस्ट अच्छा नहीं गया। फिर वो ड्यूक को पंच मार के दूर गिरा देता है। उसके बाद वो ड्यूक के ऊपर पंचों की बारिश करने लगता है जिसे ड्यूक सिर्फ डॉज किए जा रहा था। फिर वो मनी मन सोचता है टाइमिंग परफेक्ट है मगर ये बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है। फिर वो उसका गर्दन पकड़ के अपने घुटनों से हिट करने वाला था मगर तभी ह्योग उसके अटैक को डॉज कर देता है। फिर वो दोनों ही एक साथ एक दूसरे को हिट कर देते हैं। ये देखकर ह्योग हंसते हुए कहता है बहुत बढ़िया, इससे मेरा हल्का सा स्ट्रेस कम हो गया। फिर वो तेजी से भागते हुए उसके ऊपर हमला करता है मगर ड्यूक उसके पेट पर पंच मार देता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। उनके इस लड़ाई के बीच में ह्योग बिल्डिंग से नीचे गिरने ही वाला था और उसके नीचे रॉड लगे हुए थे, अगर वो गिर जाएगा तो मारा जाएगा। ये देखकर ड्यूक बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब हम अगले एपिसोड में देखने वाले हैं कि क्या ह्योग बच पाएगा या फिर मारा जाएगा। एनीवेज अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक एम है 2K, अगर ये लाइक एम पूरा हो गया तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगा। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।